नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को भाई फ़याज़ टागो टीवी की जानिब से नई मालूमात के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल करम से एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूँगा और ये टॉपिक जो है मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसको सुनना मेरे दोस्तों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता हूँ कि मेरे बंदे के दिल में क्या है और उसके अमल में क्या है। ये अमल जो है ये इम्पैक्ट करती है इंसान की ज़िंदगी को। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करें, अखलाकियात के एतबार से, अच्छी डीलिंग्स के एतबार से, अच्छे मामलात से, अच्छे मेल जोल से, अच्छे ताल्लुकात से और अच्छी बैठक से अपनी ज़िंदगी को डेवलप करें। ये जो बैठक होती है जो अल्लाह की रज़ा का सबब होती है, जो बैठक आप लोगों की हो और वो अल्लाह की रज़ा की हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की दीन को अपग्रेड करने के लिए हो, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हो और अल्लाह के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हो, तो दोस्तों ये ज़िंदगी जो है ये आपकी कामयाबी वाली है और ये खुशी वाली है। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में, आज के इस मुख्तसर से उन्वान में आप लोगों से मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगा जिसकी वजह से हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और वो जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है? एक है दोस्तों गीबत है और एक है चुगली, जो आए दिन आज हमारी जो सोसाइटियों की रौनक है, जिससे हम अपनी सोसाइटियों की अपने बैठक की रौनक समझते हैं कि 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे या फैमिली के कुछ मखसूस लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो उनमें से गायब होते हैं, जो कि गायबीन होते हैं, उनके मुतालिक हम उनको टॉपिक बना के उनके सिर पे बात करते हैं। ये नहीं कि उनका जो कीचड़ होता है वो अपने सिरों पे उछालते हैं, अपने ऊपर डालते हैं। उनके जो गुनाह होते हैं वो अपने ऊपर डालते हैं। क्या वजह होती है कि उनके जो किए हुए गुनाह होते हैं, हम गीबत करके उनके किए हुए गुनाह का जो बुरा असर होता है वो अपने अकाउंट में हम लोग ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो लिहाजा जब भी आप लोग आपस में बैठो, पूरी फैमिली बैठो, 2 दोस्त बैठो, 3 बंदे बैठो, 4 बंदे बैठो, आप में से अगर कोई बंदा गीबत की तरफ बढ़ता है या किसी की बैक बाइटिंग करने की कोशिश करता है तो खुदारा उसको मना करो, क्योंकि यही चीज़ जो होती है ये आपकी सोसाइटी को ख़राब करती है, आपके घर को ख़राब करती है और सबसे बुरा असर जो इसका पड़ता है वो आपकी सेहत पे पड़ता है। और इसका बुरा असर आपकी सेहत पे किस तरह पड़ता है? आप ही लोगों में से कोई बंदा उठ के ये बंदा जो बातें हुई होती हैं उठा के उस बंदे तक पहुंचा देता है जो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं होता और उसको जाके कहता है कि आपके मुतालिक ये बात फलां जगह पे चल रही थी। दोस्तों, वो बंदा भी फिर इनके मुतालिक गलत सोचता है, शैतान उसके दिल में भी वसवसे डालता है और वो वसवसे पैदा होते होते बहुत बड़े फसाद की जड़ बन जाती है और बहुत बड़ा सोसाइटी में एक ऐसी बुरा असर पैदा कर देती है जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा शैतान के चक्रों से बचो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। दोस्तों, अपनी मजलिस से गीबत कम करो। अगर कोई बंदा गीबत करने की कोशिश करता है उसको टोटली डिनाई करो और उसको इंस्ट्रक्ट करो कि खुदारा इस अपनी बात करो, हमारी बात करो और सोसाइटी की अच्छी बातें करो, किसी के मुतल्लिक़ गीबत न करो। तो दोस्तों, इसी गीबत से क्या होता है और इसी चुगली खाने से क्या होता है कि इसी से आपका खून गाढ़ा होता है और इसी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और यही चीज़ें आपका टेंशन का मूजिब बनती हैं और उसी टेंशन से आपके आसाब में तनाव पैदा होता है, आपके ब्लड प्रेशर, आपका प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी रगें फूल जाती हैं और मैदा ख़राब हो जाता है। दिल की धड़कनें मेरे दोस्तों कम पड़ जाती हैं और या बढ़ जाती हैं और खून की रफ्तार कम और ज़्यादा हो सकती है, शुगर का लेवल अप डाउन हो सकता है, गुर्दों पे गलत असर पड़ सकता है। और दोस्तों, यही जब रगें फूल जाती हैं, आपके फट्टों में खिंचाव होता है असाबी की वजह से, जिसकी वजह से आपका बीपी इंतहाई से बढ़ जाता है और आप बीमार पड़ जाते हो। तो यही मेन काज है। तो फिर भी दोस्तों,
वजह क्या हुई? यही गीबत हुई और यही चुगली हुई। अल्लाह करीम अपने पाक किताब में फरमाता है कि तुम लोग अपनी मजलिसों से गीबत को ख़त्म करो। ला युहिब्बुल फसाद फिल बर्रि वल बहर, ए मेरे बंदो ज़मीन पर फसाद पैदा मत करो और बर में यानी कि और बहर में समुंदर में फसाद पैदा मत करो। यही वो फसाद है जब हम लोग गीबत करते हैं, हम लोग चुगली खाते हैं। इसी चुगली और गीबत की वजह से हमारी सोसाइटी में फसाद पैदा होता है और काफ़ी मुसीबतें और काफ़ी बीमारियों का और काफ़ी बुरे असरात का मौजब बनता है। और इसी पे शैतान ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया हुआ है, अपने ग्रुपों को समझाया हुआ है, अपनी नस्लों को समझाया कि तुम लोग इसी पे मेहनत करो और लोग इसी का शिकार हों। अल्लाह करीम ने यह भी फरमा दिया कि अगर तुम लोग गीबत करते हो तो गीबत का जो सज़ा जो गीबत का वो जो है बुरा असर वो ये है, वो ऐसा है कि जैसे आप अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ होता है। तो आप में से कोई ऐसा बंदा है या हम में से को अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाना पसंद करे? कोई भी ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। जब आप गीबत को ख़त्म कर दोगे, आप चुगली को ख़त्म कर दोगे, तो आपका खून गाढ़ा होना ख़त्म हो जाएगा, आप रिलैक्स रहेंगे, आपके खून की रफ्तार जो होगी वो टोटली सही होगी, आप पुरसकून होंगे, काम होंगे और आपकी हार्ट सेटिस्फेक्शन होगी, आप टोटली जो है ना दोस्तों बिल्कुल सेफ़ होंगे। और मेरे दोस्तों ये जो बीमारियां हैं ये सेल्फ क्रिएट कन्फ्यूजन्स भी हैं और सेल्फ क्रिएट डिजीज़ भी हैं जो कि हम लोग खुद से पैदा करते हैं। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में आप लोगों से ये एडवाइस है कि गीबत से बचो और चुगली से बचो। और जब इससे करने से क्या होता है, जो करने वाले हैं और जो फिर चुगली लेके उनके तक पहुंचाता है, जो गैबीन जिसके मुतालिक बात हो रही होती है उस तक, ये आप लोगों में इतना फसाद पैदा होता है कि दोस्तों इससे आपका खून गाढ़ा हो जाता है। और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो आपकी रगें तंग पड़ जाती हैं और आपकी रगें फूल जाती हैं, आपके असाब कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपका दिमाग दोस्तों उस पर बोझ आ जाता है और दिन ब दिन आपकी नज़र कमज़ोर होती है, आपका जिस्म कमज़ोर पड़ता है, आपका चेहरा जो होता है दोस्तों उसका रंग तब्दील हो जाता है। क्यों? गुस्से की वजह से और इन्हीं बीमारियों की वजह से। और ये बीपी, ब्लड प्रेशर, अगर खुदा ना ये मर्ज़ ऐसा लग जाता है दोस्तों कि फिर ये हटता नहीं है। अब दोस्तों मसला ये है कि बीमारियाँ तो पैदा हो गई हमारी गीबत से, हमारी चुगली से बीमारियाँ तो पैदा हो गई, खून गाढ़ा हो चुका, अब उसकी वजह से हमारा मैदा ख़राब हो रहा, दिल की बीमारियाँ लग गई, पट्ठों में खिंचाव आ गया, असाब कमज़ोर हो गए और काफ़ी सारी जो है ना बीमारियाँ जन्म ले गई। अब इसका हल क्या है, किस तरीके से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं? दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा भी लेकर आया हूँ। इस चीज़ को लाजमी इस्तेमाल करो। उसमें पहली चीज़ जो है वो अदरक है, दूसरी चीज़ जो है दोस्तों उसमें लहसुन है, तीसरी चीज़ जो है उसमें पुदीना है दोस्तों, ठीक है, और चौथी चीज़ जो है उसमें अनारदाना है और पांचवी चीज़ उसमें आप सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ में मेरे दोस्तों इसके साथ आप लोग जैसे अनारदाना भी मैंने बात की, यानी कि अदरक का मैंने बात की, लहसुन की बात की, पुदीना की बात की, अनारदाना की बात की और सब्ज़ मिर्च की बात की। और इसके साथ आप जो छठी चीज़ मैं भूल गया था, हस्बे ज़ायका आप नमक ऐड कर सकते हो। और एक टमाटर को लेके, 2 टमाटर को लेके उसको ग्राइंड कर लो और उनमें इसी सब चीज़ों को मिला लो, उसकी चटनी बनाओ और इसी चटनी को अपनी खुराक बनाओ। लेकिन नमक की मिकदार कम रखो, अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो नमक की मिकदार कम रखे। इसी सादा ग़िज़ा से अपना खाना इसी से जो लोग बीपी के बीमार हैं, ब्लड प्रेशर, उनको मैदे की बीमारी है, हाइपरटेंशन हो जाती है और दिमाग पे बोझ रहता है, आसाब दिन ब दिन कमज़ोर होते हैं, तो गीबत कम करो, गीबत ख़त्म करो, कम नहीं ख़त्म करो और चुगलियाँ ख़त्म करो, अपने आप को पाक करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार कर लो कि ए अल्लाह आइंदे के बाद मैं ज़मीन पर फसाद पैदा करने वाला नहीं हूँगा, नहीं करूँगा। तौबा कर लो। जब तौबा कर लो इसी खुराक के ज़रिए से अल्लाह से दुआ मांगोगे, अल्लाह इस रिज़्क़ को मेरे लिए शिफ़ा का ज़रिया बनाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए शिफ़ा का ज़रिया बनाएंगे। और इस अदरक के बारे में तो अल्लाह पाक अपनी पाक किताब में भी फरमाता है कि ये एक शिफ़ा है। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन के बारे में फरमाया कि लहसुन खाने से मुंह से ज़रा बू आती है, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त मलाइकों से हम कलाम होते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि मैं मलाइकों से हम कलाम होता तो फिर मैं लहसुन कंटिन्यूसली खाता। लहसुन के बहुत बड़े फ़ायदे हैं, तो लहसुन को आप लाजमी इस्तेमाल करो। इससे इंशाअल्लाह आपका खून जो गाढ़ा खून होगा वो पतला होता जाएगा, आपकी रगें खुलेंगी, आपके असाब में ताकत आएगी, आप टेंशन फ्री होंगे, कोई भी आपको जो है ना आपको टेंशन नहीं होगी, कोई भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं होने वाला,
पुरसुकून लाइफ गुजारेंगे। दोस्तों अगर कोई हमारे बीच में ऐसा शख्स है जो फसादी है तो उसकी इस्लाह करें और अपनी भी इस्लाह करें। तो मेरे दोस्तों उम्मीद है उसका इलाज भी मैंने आपको बता दिया, और इन चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इससे और भी आपको फ़ायदा होने वाला है, आपका मोटापा कम होने वाला है, आपकी चर्बी ख़त्म होने वाली है, जो भी आप पे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपका बढ़ चुका है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज से आप 20-25 साल 30 साल पहले नज़र दोहराएं, जो 30 साल पहले जो लोग थे उनको कभी भी ना तो बीपी होता था, वो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो लोग दिल के खालिस थे, वो गीबत नहीं करते थे, वो चुगले नहीं खाते थे, और दोस्तों आपस में उनकी मोहब्बत थी, मेल जोल था, रबत था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। आज हमारे बीच में क्या हुआ दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई, बैठक ख़त्म हो गई, और लोगों पे कीचड़ उछालना हमारी ज़िंदगी का एक शेवा बन चुका है। दोस्तों इनको अवॉइड करो, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इन चीज़ों को अवॉइड करो। किसी का अपनी सोसाइटी में, अपने मजलिस में किसी दूसरे बंदे को अपने टॉपिक मत बनाओ। हाँ, अगर किसी को टॉपिक बनाते हो उसकी अच्छाइयाँ बयान करो, उसकी बुराइयाँ बयान मत करो, और चुगलियाँ मत खाओ। तो इन चीज़ों से इंशाल्लाह जब आप अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह कामयाब और खुश रहेंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी। इस खुराक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये बीमारियां कभी भी नहीं लगेंगी, और जो लग चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन गीबत और चुगली से तौबा कर लें, तौबा कर लें, तौबा कर लें। और जो साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, ताकि सबको पता चले कि इन बीमारियों से हम किस तरीके से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और ये बीपी और ये जो है टेंशन, हाइपर टेंशन, ये किस वजह से, इसका मेन कॉज क्या है वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। डैट वाज द मेन कॉज विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन प्रीवियस मोमेंट। यानी कि इस प्रीवियस मोमेंट में जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो शेयर किया है यही कॉज है। इस कॉज से बचते रहें। तो उम्मीद है आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, सबके साथ जिस तरीके से भी पॉसिबल हो शेयर करें, ताकि सबको ये फ़ायदा हो। और जो चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। आपकी ढेर सारी दुआओं में इजाज़त चाहूँगा। खुश और आबाद रहें, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।